गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 11th आर्ट्स ज्योग्राफी में चैप्टर 5 नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन का मतलब है कि प्राकृतिक वनस्पतियां। ये प्राकृतिक वनस्पतियां क्या रोल प्ले करती हैं, क्या वाइटल रोल है इनका हमारी नेचर को बचाने में और हमारे इन्वायरमेंट को या हमारे क्लाइमेट कंडीशन को चेंज करने में। प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी नेचुरल वेजिटेशन, जिसके द्वारा ऑक्सीजन का संचरण होता है, क्लाइमेट बहुत ही स्मूथ रहता है, इसके साथ मौसम बहुत सुहावना रहता है। और जहां डेजर्ट होता है वहां पर क्लाइमेट कंडीशन बड़ी टिपिकल होती है, वहां पर बहुत दुलुभरी आंधियां चलती हैं, बहुत ज्यादा लू चलती हैं। इस प्रकार का मौसम जो है बड़ा दुखद भरा होता है। तो जहां नेचुरल वेजिटेशन बहुतायत से है वहां पर बहुत अच्छा मौसम रहता है, बहुत अच्छा क्लाइमेट वहां पर रहता है। तो बात करते हैं, इट्स रेफर टू ए प्लांट कम्युनिटी दैट्स and has been left undescribed and our a long time। क्या कहा कि ऐसी परिस्थितियां जो प्लांट कम्युनिटी को शो करती हो, मतलब ये रेफर हुआ है नेचुरल वेजिटेशन, जो हमारे जो वर्ड मीन है इसका, ये कहेंगे प्लांट कम्युनिटी से संबंधित है, मतलब पेड़ पौधों की वनस्पति की जातियों से संबंधित, उसकी कम्युनिटी से संबंधित, उसकी समुदाय से, मतलब वृक्ष समुदाय कहें वन समुदाय से संबंधित ये कम्युनिटी से लिया गया है। तो इसे हम कह सकते हैं नेचुरल वेजिटेशन। हम बात करें अंडर डिस्क्राइब्ड ओवर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक वह वनस्पति का आवरण है या तो बहुत ज्यादा घना हो या कम हो, ये नेचुरल वेजिटेशन कहलाती है। सो एज टू दे एंड अलाउ इट्स द इंडिविजुअल स्पीसीज ऑफ द एडजस्ट एंड देमसेल्फ टू द क्लाइमेट एंड सॉइल कंडीशन एज फुली ऑफ द पॉसिबल। क्या कहा कि इस वजह से, इस नेचुरल वेजिटेशन की वजह से इंडिविजुअल स्पीसीज जो हैं, जो व्यक्तिगत जो प्रजातियां हैं पेड़ पौधों की, वो डिपेंड करती हैं देमसेल्फ टू क्लाइमेट एंड सोयल कंडीशन एज फुली पॉसिबल। अगर जहां वनस्पति ज्यादा होगी वहां की सोइल भी क्या मिलेगी आपको, फर्टाइल मिलेगी, उपजाऊ मिलेगी, और क्लाइमेट भी वहां का स्मूथ रहेगा, ना बहुत ज्यादा गर्मी होगी ना बहुत ज्यादा सर्दी होगी, अच्छी बारिश भी होगी, मौसम बहुत सुहावना होगा। लेकिन जहां नेचुरल वेजिटेशन नहीं होगी, प्राकृतिक वनस्पतियों का अभाव होगा, वहां सोइल डिग्रेडेशन मिलेगी, फर्टाइल सोइल नहीं मिलेगी, उपजाऊ जमीन नहीं होंगे, रेत के दौरे होंगे, डेजर्ट होगा और बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, बहुत ज्यादा ठंड होगी। तो ऐसे हालात में वहां पर मानव जन के लिए, कहें कि वनस्पति और जीव जंतु के लिए वह क्लाइमेट अच्छा नहीं कहलाएगा। इंडिया इज ए लैंड ऑफ ग्रेट वेराइटी ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन। और क्या कहा, इस कड़ी में हम कहते हैं कि इंडिया इज लैंड ऑफ ग्रेट वेराइटी ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन। और भारत एक ऐसा देश है जिसमें बहुत सारी वेराइटी, प्लेंटी ऑफ वेराइटी ऑफ स्पीसीज ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन की बहुत सारी वेराइटी इंडिया में मौजूद है, बहुत सारी प्रजातियां यहाँ मौजूद हैं। आप अपने आसपास के वातावरण में आप देखते हैं तो बहुत सारी तरह की वनस्पतियां, बहुत सारी का तो आप नाम ही नहीं जानते, इस प्रकार की वनस्पतियां, पेड़ पौधे, घास फूस आपको दिखाई देते हैं। तो ग्रेट वेराइटी ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन, यहाँ पर बहुत सारी विभिन्न प्रकार की प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। हिमालयन हाइट्स आर मार्क्ड विद द टेम्परेट वेजिटेशन। और हिमालय की जो हाइट्स हैं वहां पर टेम्परेट वेजिटेशन पाई जाती है। द वेस्टर्न घाट एंड द अंडमान निकोबार आइलैंड हैव एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। और क्या कहा, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट और अंडमान निकोबार आइलैंड, इनमें खास तौर से वेस्टर्न घाट की बात करें और अंडमान निकोबार आइलैंड की बात करें तो यहाँ पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वन पाए जाते हैं। एंड मैंग्रोव, और मैंग्रोव जो वर्ष भर सदा हरे भरे रहते हैं, जिनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, आपस में गुथे हुए होते हैं, इस टाइप के वन यहाँ पर फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाते हैं। द डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट एरिया ऑफ राजस्थान are known on the and cacti a wide variety of the bushes and thorny vegetation। क्या कहा, राजस्थान जैसे डेजर्ट एरिया या सेमी डेजर्ट एरिया की बात करें तो यहाँ पर ये जो इलाका है ये कैक्टी के नाम से, कैक्टस टाइप के पौधे होते हैं, कंटीले झाड़ीदार पौधे होते हैं, वाइड वेराइटी ऑफ बुशेज, और बहुत सारी प्रजातियों की झाड़ियां पाई जाती हैं। और यहाँ पर थ्रोनी वेजिटेशन पाई जाती है, शुष्क वनस्पतियां पाई जाती हैं, पतझड़ वाली वनस्पतियां पाई जाती हैं, जो गर्मियों के दिनों में पत्ते झाड़ देती हैं। जब वापस चैत्र मास आता है तो नई नई पत्तियां कॉपली निकलने शुरू होती हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। तो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में देखो 5 टाइप्स की फॉरेस्ट हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो सदा हरे भरे रहते हो, और सेमी एवरग्रीन मतलब वर्ष में लगभग 6-7 महीने हरे भरे रहते हैं, बाकी बाद में सूख जाते हो। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। सेकेंड वेराइटी आती है ट्रॉपिकल डिसिडुअस,
और थर्ड वेराइटी आती है आपकी ट्रॉपिकल थ्रोन, और फोर्थ वेराइटी आती है माउंटेन फॉरेस्ट, और फिफ्थ वेराइटी आती है लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट वेराइटी। इस प्रकार की 5 प्रकार की वेराइटी हैं फॉरेस्ट की। अब इनकी अलग अलग डिटेल के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे कि इनमें कौन कौन से पौधे होते हैं, क्या क्लाइमेट कंडीशन में रहते हैं, और इनसे कौन कौन से पौधे हमारे लिए यूजफुल है, हमारी लाइफ में दैनिक जीवन में कौन कौन से पौधे हमारे काम में आते हैं, कौन कौन सी वनस्पतियां हमारी लाइफ में काम में आती हैं, इनका क्या इंपॉर्टेंस है जीव जंतु के लिए, मानव के जीवन में ये किस प्रकार अपना एक वाइटल रोल प्ले करते हैं, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।